क्या वास्तव में ईश्वर हैं? यह प्रश्न अनुचित तो नहीं है और नया भी नहीं है। देखिए, अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो किसी भी वस्तु को जानने या पाने के लिए या ढूंढने के लिए उसकी आकृति, उसका अता पता, रंग रूप, उसका चेहरा मोहरा, इन सब का ज्ञात होना जरूरी होता है। और इसलिए ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के बारे में भी ऐसी जानकारियां होनी आवश्यक हैं। पर प्रश्न ये होता है कि ये जानकारियां मिलें कहां, क्योंकि एक भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन होता है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ईश्वर के दो भेद बताए हैं, साकार और निराकार। अब जाने तो किसे जाने, साकार को या निराकार को? और फिर ऊपर से यह भी कह दिया है कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, तो और कंफ्यूजन हो जाता है। और एक जगह तो ईश्वर के बारे में कहा है कि स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यंग न स्त्री न षंढो न पुमान जंतु नायम गुण है कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतादिशेष है। अर्थात जब कह दिया जाए कि ईश्वर न तो देवता है, न असुर, न तिर्यक योनि के प्राणी, न स्त्री, न नपुंसक, न पुरुष, न कोई अन्य जीव जंतु, न कर्म न कारण, यानी सबका निषेध होने के उपरांत जो कुछ शेष रहता है वह ईश्वर है। बड़ा टेढ़ा काम है ईश्वर को जानना। तो कितने प्रश्न तो उचित है, अच्छे अच्छों के मन में उठ सकता है ये प्रश्न, स्वाभाविक है इस प्रश्न का उठना। एक आदमी था बनारसी दास। बनारसी दास बड़ा दानवीर था, बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई थी उसने, गैरवा वस्त्र धारण कर लिए थे, मन से ईश्वर को मानता था और भगवान की सेवा भक्ति में ही लगा रहता था। भजन करवाना, भागवत सप्ताह करवाना, बड़े ही पुण्य के काम किया करता था वो। हो सकता है उसके मन में भी ये प्रश्न कभी आया हो और सोचने लगा हो कि कहीं बसंती लाल कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, कहीं बसंती लाल की बात सही हुई तो, उसकी बात सही तो नहीं। अगर वह सही हुआ तो कहीं वास्तव में ईश्वर नहीं हुए तो? और उधर बसंती लाल जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके मन में भी कभी ये आया हो कि वास्तव में जो बनारसी दास कहता है कि ईश्वर है और वह सही हुआ तो मैं तो तेल में उबाला जाऊंगा, गिद्ध नोचेंगे मुझे नरक में। तो यह प्रश्न तो बनता है, किसी के भी मन में आ सकता है। हो सकता है अभी मेरी ये बात सुनते समय आपके मन में भी किसी कोने में या पहले कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आया हो। मैं मानता हूं कि ईश्वर है, और जैसे मैं मानता हूं वैसे ही बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर है। किंतु ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिकों की संख्या भी कम नहीं है। यह प्रश्न, क्या वास्तव में ईश्वर हैं, बहुत से उत्तर और बहुत से प्रश्न लिए हुए हैं। इस प्रश्न में सबसे बड़ा और अर्थपूर्ण उत्तर तो यह है कि अब ईश्वर का होना सिद्ध करना पड़ेगा। ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के तराजू में तौलकर खरा साबित करना होगा, अन्यथा हो सकता है कि लोगों की दृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। और अगर सिद्ध नहीं हुआ कि ईश्वर है तो नास्तिक अपनी जीत मानकर खुशियां मनाएंगे, कहेंगे हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये सब ढोंग है, ढकोसला है। ईश्वर के अस्तित्व को तर्क से आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। तर्क की कसौटी से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है।
तर्क से सिद्ध कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानने वाले को ईश्वर के होने का तर्क देकर आप उस नास्तिक को आपके तर्क को काटने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिसे तर्क ही करना है वह किसी भी प्रकार आपके तर्क को काट ही देगा। इसलिए आस्तिक को चाहिए कि ईश्वर के होने का तर्क न देकर वह स्वयं एक तर्क बने, स्वयं अपने आप को तर्क के रूप में पेश करे और कहे कि मेरा होना ईश्वर को प्रमाणित करता है, जब मुझ में से ईश्वर निकल जाएगा मैं नहीं रहूंगा। जब तक आपके अंदर जानने की यह जो चाह है, इच्छा है, तब तक आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यह चाह आपके स्वयं में नहीं, आपके भीतर में नहीं, आपके मैं में है। यह मैं अहंकार है। अहंकार आपको वास्तविकता से परे रखता है। अहंकार आपको अपने भीतर नहीं जाने देता और बिना भीतर गए आप ईश्वर से मिल नहीं सकते और मिले बिना तो आप जान ही नहीं पाएंगे। तो बात बने कैसे? जानने के लिए मिलना तो पड़ेगा ही। आपने सुना तो होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आप तो उसे जानना चाहते हैं जो सब कुछ जानता है। ईश्वर कोई फिल्म नहीं है कि आप जब इच्छा हुई टिकट देकर देख कर आ गए। कोई छोटी वस्तु के जानने की इच्छा होती तो क्या मालूम थोड़े में ही काम चल जाता, किंतु ईश्वर पाने की इच्छा की है, ईश्वर जानने की इच्छा की है, तो अपने आप को ही खोना पड़ेगा, सब कुछ दांव पर लगाना होगा। तो है इतनी हिम्मत? सोचो, क्या तुम इस लायक हो कि ईश्वर को तुम जान पाओ, उसे पा पाओ? कहीं ऐसा न हो कि जब ईश्वर सामने हो तो आपकी वाणी को विराम लग जाए, आंखें बंद हो जाएं। सोच लो, फिर मुझे दोष न देना, क्योंकि बहुत से विद्वान, अनेक संत, बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को जानने का प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, कुछ भी नहीं छोड़ी कमी उन्होंने प्रयास में, किंतु ईश्वर को जान नहीं पाए। वे सब जानने का प्रयास करते करते थक गए, हार गए, हार मान ली। और जब हार मान ली तो उस परमेश्वर को कौन जान सकता है भला? उस परमेश्वर को कौन जान सकता है? ऐसा भाव, ऐसा विचार मन में लेकर, चित्त को अपने में समेटकर वे अंतर्मुखी हो गए। उनकी चित्त की चिंताएं स्वतः ही सीमित हो चली। जब सीमित हो चली तो मन शांत हो चला। मन शांत हो चला तो मन को बाहर भटकाने वाली तरंगें लुप्त हो गईं। जब तरंगें लुप्त हो गईं तो ईश्वर को जानने की इच्छा, जानने की चाह भी शांत हो गई। मन शांत, कोई द्वंद्व नहीं। द्वंद्व नहीं का अर्थ है एक हो जाना, यानी मैं समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया। जब मैं नहीं रहता तो स्वयं प्रकट हो जाता है। स्वयं कहीं चला नहीं गया था, वह वहीं था, छिप गया था, जैसे बादल के पीछे सूर्य का प्रकाश छिप जाता है।
जैसे दर्पण पर धूल जमने से प्रतिबिंब नहीं बनता। मैं के अस्तित्व को मिटाना होता है ईश्वर को जानने के लिए। बिना समाप्ति के आरंभ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अपने अस्तित्व को समाप्त किए बिना ईश्वर को नहीं जान सकते। और जब मैं को मिटाया तो ईश्वर को जानने की चाह मिट गई। लगा जैसे सब कुछ जान लिया हो, अब जानने को कुछ शेष ही नहीं रहा। मैं के नहीं रहने पर भीतर अपने आप से, स्वयं से मिलन हो गया। अपने भीतर स्वयं को जान लिया, पहचान लिया। अब किसी और से मिलन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर बैठा स्वयं ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है। मैं को बिना मिटाए और स्वयं तक पहुंचे बिना ईश्वर तो क्या, कुछ भी जानना संभव नहीं। ईश्वर स्वयं में है, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर जानने की नहीं, मानने की वस्तु है। जय श्री कृष्ण।